मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभी के लिए प्रणाम आशीर्वाद। आज नवदुर्गा में माँ ब्रह्मचारिणी दूसरे नवरात्रे में माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप, इसकी पूजा करने से वैराग्य भाव की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। ब्रह्मचारिणी का नाम लेने से ही पता चल जाता है कि ब्रह्मचारिणी मतलब तप का आचरण करने वाला, अपने ऊपर संयम रखने वाला, तप करने वाला, उसे हम ब्रह्मचारिणी कहते हैं। भव्य स्वरूप है माँ का, ब्रह्मचारिणी माँ का। माँ के हाथ में जप की माला, बाएं हाथ में कमंडल, दाएं हाथ में जप की माला, बाएं हाथ में कमंडल माता के विराजमान है। माता रानी की आज दूसरे नवरात्रि को हम आपको कथा सुनाते हैं। आप इस कथा को सुनेंगे, आपको बहुत ही लाभ होगा। घर में बच्चों का भी ब्रह्मचर्य पालन होगा। ये ब्रह्मचारिणी देवी ने पिछले जन्म में हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की कि मेरे को पति रूप में भोले बाबा मिल जाए। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना गया। ब्रह्मचर्य पालन करके इन्होंने तपस्या की। 1 वर्ष तक इन्होंने फल फूल खा करके तपस्या की। हम लोग एक दिन के लिए भी फल खा के नहीं रह सकते। इन्होंने 1000 वर्ष तक तपस्या की, फल फूल खाया, अन्न नहीं खाया और 100 वर्ष तक केवल जमीन पर रह करके शाक पर निर्भर किया। काफी दिनों तक उपवास रखे, कुछ नहीं खाया। उपवास का मतलब कुछ भी नहीं खाया। ऐसा नहीं कि भाई शाम को हम लोग खा लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं खाया। खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप कष्ट सहे, चाहे वर्षा आ रही है या खूब धूप है, उनके कष्टों को सहा। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिलपत्र खाए और भगवान को प्राप्त करने के लिए, भोले बाबा को प्राप्त करने के लिए उनकी आराधना करती रही। उसके बाद में उन्होंने सूखे बेलपत्र भी खाना छोड़ दिया। इतनी कठिन तपस्या है। हम लोग एक दिन के व्रत में परेशान हो जाते हैं, उन्होंने बेलपत्र सूखे हुए भी खाना छोड़ दिया और कई हजार वर्षों तक निराहार रह करके तपस्या की। खाना छोड़ देने के कारण इनका नाम अपर्णा पड़ा। कठिन तपस्या करने के कारण इनका शरीर क्षीण हो गया। एकदम शरीर में जो है ताकत खत्म हो गई। शरीर का जो अंदर एक बनावट होती है शरीर की, वो सब ऐसी हो गई जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, शरीर में केवल हड्डी रह जाती है। देवता, ऋषिगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी माता की तपस्या को अभूतपूर्व बताया और सराहना की कि हे देवी, आज तक कोई भी इस दुनिया में नहीं हुआ जिसने ऐसी तपस्या की थी। प्रहलाद जी ने जरूर की थी, वो बहुत छोटे थे, लेकिन इन्होंने जैसी तपस्या की है एक औरत होकर के, ये आप में ही संभव है। माँ जगदम्बे ही कर सकती हैं, माँ ब्रह्मचारिणी ही कर सकती हैं।
आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। इस तरह देवताओं ने कहा। आप तपस्या छोड़ करके घर चले जाओ, भोले बाबा आपको अवश्य प्राप्त होंगे। आपके पिता आपको लेने आ रहे हैं, आप उनके साथ जाना अवश्य। लेकिन मां ब्रह्मचारिणी ने जब तक तपस्या पूरी नहीं हुई, जब तक शिव जी ने साक्षात दर्शन नहीं दिए, तब तक वो नहीं गई। और आशीर्वाद मिलने के बाद ही दर्शन के आशीर्वाद मिलने के बाद ही वो अपने घर पर गई। मां की कथा का सार ये है, जीवन में कितने भी कठिन संघर्ष आ जाए, घबराना नहीं चाहिए जीत को, उनका मुकाबला करना चाहिए। ब्रह्मचारिणी कठिन तपस्या करें, ब्रह्मचारिणी देवी का ध्यान करें। इससे देवी के ध्यान करने से उनकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। सत्य के रास्ते पर चलें। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है, अर्चना होती है। इस मां का स्वरूप मंगल ग्रह का स्वामी है। मंगल ग्रह का स्वामी होने के कारण कुंडली में, जन्म पत्री में किसी के मंगल दोष होता है तो समाप्त हो जाता है मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से। इस प्रकार से निर्भय बनाती है, कितनी भी बड़ी से बड़ी परेशानी आ जाए निर्भय बनाती है। ब्रह्मचारिणी की पूजा करें, फूल है, अक्षत है, रोली है, ये चढ़ाएं। माँ को दूध है, दही है, मधु है, शर्करा से स्नान कराएं, माँ का भोग लगाएं। पिस्ते से बनी हुई मिठाइयाँ, पिस्ता लगाओ मिठाई में, वो मिठाई ज़्यादा पसंद है माँ को। पान सुपारी तो सभी देवियों को अर्पित करें। पान का पत्ता, सुपारी, लौंग, इलायची सभी को अर्पित करें। सभी देवताओं में बहुत शक्ति है, लेकिन ये 9 देवियां हैं, इनमें बहुत बड़ी शक्ति है। कोई भी काम तुम्हारा हो, इनकी पूजा करें। जिससे जो भी संबंधित काम हो, उसी देवी की पूजा करें। जैसे ब्रह्मचारिणी की पूजा करेंगे, आपको शक्ति आएगी, परेशानियों का मुकाबला करने की शक्ति आएगी, आपकी विजय प्राप्त होगी। तो आप लोग जो है इनकी कथा सुने, आपका मंगल हो, शुभ हो। इसी के साथ माता रानी से, ब्रह्मचारिणी माता से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी के ऊपर कृपा बनाए रखें, आपका, आपके परिवार का कल्याण हो। इसी के साथ में माता रानी की कथा तो शाम होता है। या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और सांचे दरबार की जय।